हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे शेरों, तैयार हो जाइए। बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। पहले से आपको विदित होगा, मैंने कई बार वीडियोज के माध्यम से आपको बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जून जुलाई 2025 के अंदर आने वाली है और वो सच होती आपको दिखाई दे रही है। पूरा ऑफिशियल वीडियो ये रहने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आपके दिमाग में जो भी डाउट चल रहे हैं, सर टाइमिंग कितना मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करवाना है, यानी आपके ये वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। आर्मी की तरफ से यानी टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से पूरा पत्राचार कर लिया गया है। जहां लोकल ग्राउंड के अंदर जहां भर्ती होनी है, वहां प्रशासन की व्यवस्था के लिए भी डीएम या कलेक्टर होता है, उनको विज्ञप्ति या नोटिस जारी कर दिया गया है। किस तरह से वहां व्यवस्था का बात कर लेते करवानी है, वो सारी डिटेलिंग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तौर पर देखा जाए तो हमें कई जगह से प्रशासन के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे से यानी डीएम कलेक्टर जो भी होते हैं वहां के लोकल, वहां से प्रशासन की व्यवस्था के लिए टेरिटोरियल आर्मी ने बोला है। तो कन्फर्म हो चुके विद्यार्थियों, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नोटिफिकेशन कब आउट होगा और इसकी रैली भर्ती कब होगी, एग्जाम कब होगा, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाली है। पहले बात तो भर्ती की संभावना विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, जून के फर्स्ट वीक से टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां शुरू हो जाएगी। अब आपके स्टेट की किस डेट को बारी आने वाली है, जोन वाइज भर्ती होगी, तो कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो भी बताएंगे। और उम्र सीमा विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है, सर इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी। 18 से लेके 42 वर्ष आपकी उम्र सीमा, यानी जिस विद्यार्थी की उम्र 18 से लेके 42 के बीच है, वो प्रत्येक विद्यार्थी इसके लिए भर्ती में भाग ले पाएगा। रैली भर्ती के अंदर पहले रैली भर्ती होगी विद्यार्थियों, पहले फिजिकल होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। रैली भर्ती होने के 1.5-2 महीने का टाइम आपको रिटन एग्जाम के लिए दिया जाएगा। तो पहले नॉर्मल में क्वालिफिकेशन बता देता हूं, फिर बताएंगे कि रैली भर्ती किस डेट से किस स्टेट की होने वाली है। बात कर लेते हैं, यदि मैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की बात करूं, जीडी की बात करें, जिसे हम शॉर्टकट में विद्यार्थियों क्या कहते हैं, जीडी कहते हैं। जीडी के अंदर आप 10वीं पास होने चाहिए, यानी मैट्रिक पास विद्यार्थी जीडी के लिए अप्लाई कर पाएगा, रैली भर्ती देख पाएगा। ओपन रैली भर्ती होगी, इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और विद्यार्थियों टीए आर्मी के हमें अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि टीए का नोटिफिकेशन मात्र 15 या 20 दिन पहले जारी किया जाएगा, ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, कम विद्यार्थी आए। ये टेरिटोरियल आर्मी का बड़ा प्लान किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, तो इसलिए तैयार हो जाइए। नोटिफिकेशन मात्र 15 या 20 दिन पहले लॉन्च होगा। अब बात कर लेते हैं, मिनिमम 45% मार्क आपके 10वीं के अंदर होने चाहिए। यदि 45 से कम है तो आप जीडी से नहीं देख पाओगे। एग्रीगेट परसेंटेज यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33 होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेस वगैरह नहीं होना चाहिए। मेरे बिहार के शेर है, वो कहेंगे सर इंग्लिश का बिहार के अंदर तो काउंट ही नहीं किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, पिछली बार बिहार के कई सारे विद्यार्थियों को इंग्लिश में मार्क्स 33 से कम होने के कारण टेरिटोरियल आर्मी में कई सेंटरों में बाहर कर दिया था और कईयों में नहीं किया था। तो ये तो उस सेंटर पे डिपेंड करता है, क्योंकि स्पेशली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया 33% होना चाहिए। और ग्रेड वगैरह सिस्टम है, तो ग्रेड में डी ग्रेड 33 से 40 जो भी है इस टाइप से आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं कलरक, यदि आप कलरक के स्टूडेंट हैं, कलरक के लिए भर्ती देखना चाहते हैं, तो 10+2 यानी 12वीं आपके होनी चाहिए। और बात कर लेते हैं आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन यहां थोड़ी सी बात ध्यान देने आवश्यकता है। यानी ये बात तो लिख दी, आर्ट होनी चाहिए, कॉमर्स होनी चाहिए या साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उनमें आपके पास या तो मैथ होना चाहिए। विद्यार्थियों, यदि आपके पास साइंस है तो मैथ होना चाहिए, बायोलॉजी वाला नहीं देख पाएगा। अकाउंट सब्जेक्ट यानी कॉमर्स है तो अकाउंट वाला देख पाएगा। बुक कीपिंग सब्जेक्ट की बात करें, आर्ट्स के अंदर यदि बुक कीपिंग सब्जेक्ट है या मैथ है, इन 3 सब्जेक्ट में से एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप कलरक से भर्ती देख पाओगे। ऐसा नहीं कि आर्ट वाला प्रत्येक विद्यार्थी देख पाएगा। आर्ट के अंदर या बुक कीपिंग सब्जेक्ट या मैथ, ये 3 सब्जेक्ट नोट कर लो। यदि इन तीनों सब्जेक्ट में से आपके एक भी पास है तो बिल्कुल आप भर पाओगे। और 50% इच सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए और 50% इन इंग्लिश एंड बात कर लेते हैं ये सब्जेक्ट। कुल मिला के मैं कहूंगा 50% मार्क्स और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी 50 में करने का यहां कहूंगा।
आगे बात कर लेते हैं, जो विद्यार्थी 45% से कम है 10वीं के अंदर या 10वीं के अंदर ग्रेस वगैरह है, तो उनके लिए ट्रेडमैन का मौका मिलता है विद्यार्थियों। ट्रेडमैन 10वीं पास के अंदर क्या है, जिन विद्यार्थियों के 45% मार्क नहीं है 10वीं के अंदर, लेकिन वो विद्यार्थी पास प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर है 33% से, तो वो विद्यार्थी क्या क्लास 10वीं पास होना चाहिए। 45% नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में तो मिनिमम 33% होना चाहिए, तो वो ट्रेडमैन 10वीं पास का भर पाएगा। अब मान लो 33% भी किसी विद्यार्थी के नहीं है, ग्रेस लगा हुआ है, तो वो 8वीं पास ट्रेडमैन से भर्ती देख पाएगा, जिसके अंदर बात कर लेती है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, बाकी 45% वाला अनिवार्य नहीं है। अब विद्यार्थियों में बता देता हूं, आपकी टेरिटोरियल आर्मी नई भर्ती जो आ रही है वो कब से स्टार्ट हो रही है, बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं विद्यार्थियों, शेयर कर दीजिए वीडियो, सबसे बड़ी अपडेट और ऑफिशियल अपडेट देने जा रहा हूं। टेरिटोरियल आर्मी की नोटिफिकेशन कब आउट होगा विद्यार्थियों, तो नोटिफिकेशन की बात करें तो 20 मई के बाद, 20 मई के बाद ही नोटिफिकेशन आने की ऑफिशियल संभावना है, यह आप नोट कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा 10 मई के बाद, 10 मई से पहले नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है टेरिटोरियल आर्मी का, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी ने पूरा प्लान कर रखा है। पिछली बार जो बात कर लेते, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पहुंच गए थे तो भीड़ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए टेरिटोरियल आर्मी के अंदरूनी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि मात्र 15 से 20 दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, ताकि ज्यादा विद्यार्थी ना हो, भीड़ ज्यादा ना हो। और रैली डेट को लेकर विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है, सर रैली कब होगी, भर्ती हमारे स्टेट की कब होगी। देखो आपकी स्टेट की कब होगी वो तो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं 10 जून से, विद्यार्थियों नोट कर लीजिए, 10 जून से टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती स्टार्ट होने जा रही है 2025 के अंदर। 10 या 11 मई से आपकी, सॉरी 10 या बात कर लेते 11 जून से आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी, यह आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। एग्जाम डेट की बात करें, रैली भर्ती होने के बाद 45 से 60 दिन का टाइम मिलेगा आपको, 45 से 60 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है रैली भर्ती आपकी कंप्लीट होने के बाद। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के अंदर पहले एग्जाम हो, सॉरी पहले क्या होगा, फिजिकल होगा विद्यार्थियों, पहले क्या होगा, फिजिकल होगा, और फिर क्या होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर एग्जाम होगा। यानी जो विद्यार्थी फिजिकल के अंदर पास कर लेंगे उनके बाद उनका क्या होगा, एग्जाम होगा, और फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। किन विद्यार्थियों को बोनस अंक मिलेगा वो भी जानकारी दूंगा, एक एक डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है, बस वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, कोई भी डाउट आपका नहीं बचने वाला है। अब बात कर लेते हैं सर हमारे स्टेट की, हमारे जोन की भर्ती किस डेट से स्टार्ट होगी, तो वो भी हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। फिजिकल पहले विद्यार्थियों आपका क्या होगा, फिजिकल होगा टीए के अंदर। फिजिकल के अंदर क्या होगा, पहले आपका हाइट मेजरमेंट होगा, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कुछ स्टेट के लिए 157 भी चलेगा, जिनमें बात कर लेते हैं ईस्टर्न हिमालयन है, बात कर लेते हैं सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, और हिल रिलीजन जो भी है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां के लिए 157 मांगी गई है। और अदर स्टेट जो राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, उन विद्यार्थियों के लिए पूरी 160 चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों की हाइट कम है, जो आर्मी अग्निवीर के अंदर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी बहुत बड़ा मौका है। बात कर लेते हैं चेस्ट, तो 57+5, यानी हम बात कर लेते हैं 77+5 की बात करें तो 77 तो आपकी सीना होना चाहिए और 5 फुल आउट होना चाहिए। कुल मिला के मैं कहूंगा 82, फुल आउट के साथ 82 होना चाहिए, बिना फुल आउट के 77 होना चाहिए, ये सीना आपके होना चाहिए। वेट की बात कर लेते हैं, वजन आपके हाइट और एज के अनुपात में वजन होना चाहिए, ये नॉर्मली दिया हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आपका फर्स्ट फेज क्या होगा, फर्स्ट फेज के अंदर पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, ताकि विद्यार्थी वहां से डाउनलोड करके अपनी डिटेल फिल करके सीधा प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। पहला डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल फोटो आईडी, इसके अंदर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपको लेकर जाना है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लेके जाना है। जिन विद्यार्थियों का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है आप अप्लाई कर दीजिए, लगभग 1 दिन के अंदर पैन कार्ड ऑनलाइन बन जाता है यदि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो। और एक बात आपको ध्यान रखना है, आपके आधार कार्ड और मार्कशीट के अंदर नाम की मिसमैच नहीं होना चाहिए, एकदम समान नाम होना चाहिए। यदि मिस्टेक है तो आधार कार्ड के अंदर करेक्शन करवा लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट, विद्यार्थियों डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ विद्यार्थी सोचेंगे सर क्या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा? नहीं बनवाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्लास 10वीं की जो बोर्ड का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है ना, वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप काम ले सकते हो, जन्म दिनांक के तौर पर आप काम ले सकते हो। तो पहले बात आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन आगे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो या ओवर का मतलब अथवा 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि बन रखा है तो अच्छी बात है, यहां आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर आप जीडी से भर्ती देख रहे हो तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ट्रेडमैन से 10वीं से देख रहे हो ना तो 10वीं की, और ट्रेडमैन 8वीं से देख रहे हो तो 8वीं की। और यदि क्लर्क से भर्ती देख रहे हो तो आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यह बात आपको ध्यान देना, यानी जितने भी 10वीं 12वीं 8वीं की मार्कशीट है वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। और साथ में जो बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, देखो मार्कशीट, मार्कशीट का मतलब जैसे राजस्थान के अंदर मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ ही होता है। सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपकी डिटेल होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, माता पिता का नाम। और मार्कशीट का मतलब क्या होता है, जो अंकों का डिटेलिंग दिया होता है। तो जैसे राजस्थान बोर्ड के अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में होते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ स्टेट के अंदर सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, तो दोनों लेके जाना है, ध्यान रखना। और जिनका मार्क्स भी साथ में दिया हुआ है और सर्टिफिकेट साथ में, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं डोमिशियल सर्टिफिकेट, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको जरूर लेके जाना है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों के दिमाग में चल रहा है सर मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिशियल सर्टिफिकेट होता है, वो कितना पुराना चलेगा? 10 ईयर्स तक चलता है विद्यार्थियों, 10 ईयर्स तक चलता है। तो इतना पुराना तो शायद ही आपका होगा। यदि आपने बना रखा है तो दोबारा कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर तक रहती है। और उसके ऊपर फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन बनता है तो फोटोग्राफ तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये तहसीलदार या बात कर लेते हैं डीएम द्वारा जो बात कर लेते हैं वेरीफाइड होना चाहिए। जो ऑनलाइन बनता है ना वो आपको बनवा लेना है, फोटो के साथ ही बनता है वो। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब विद्यार्थियों जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। अब दिमाग में विद्यार्थियों के चलेगा सर स्टेट का लेना है या सेंटर का लेना है? कोशिश करिए दोनों ले लीजिए। यदि आपके पास स्टेट का है तो वो भी चलेगा और सेंटर का है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का है ना तो स्टेट की वैलिडिटी रहती है 6 मंथ की। कितनी रहती है? 6 मंथ से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। और यदि मैं बात करूं सेंटर, सेंटर की बात करूं मैं विद्यार्थियों, तो सेंटर का सर्टिफिकेट होता है वो 12 मंथ तक चलता है। तो सेंटर वाला है तो 12 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और स्टेट वाला है तो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान देना है। और यह भी तहसीलदार या डीएम द्वारा जो फोटो के साथ आता है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों स्टार लगा लीजिए, ये डॉक्यूमेंट मिस मत कर देना। कई विद्यार्थियों के इस डॉक्यूमेंट की वजह से टेरिटोरियल आर्मी में जाने के सपने पर पानी फिर गया था, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के। तो मैं बहुत दुखी हुआ था, पिछली बार भी मैंने हालांकि बताया भी था ये डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट रिलीजियन सर्टिफिकेट, जिसे मैं कहता हूं धर्म प्रमाण पत्र। क्या विद्यार्थियों, धर्म प्रमाण पत्र जरूर बना लेना है, पक्का मांगा जाएगा। कहीं ना कहीं सेंटर वाले आपको परेशान जरूर करेंगे, तो अभी से आपको दे देता हूं धर्म प्रमाण पत्र। सर होता कैसा है? ऐसा तो हमने धर्म प्रमाण पत्र कभी बनवाया ही नहीं है। विद्यार्थियों देखो,
धर्म प्रमाण पत्र किन कैंडिडेट को बनाना है? जिनके जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी सिख है ना, तो सिख वालों के तो वहां उल्लेख होता है सिख ऐसे धर्म लिख के, यानी हम बात कर लेते हैं पंथ वगैरह लिख के होता है। तो ये ध्यान रखना है, जिन विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र में धर्म का उल्लेख नहीं है उनको धर्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। कैसे बनवाओगे और ये बनेगा कैसे? कई विद्यार्थी केवल नोटरी करवा के चले जाते हैं, काम नहीं चलने वाला है, बाहर कर दिए जाओगे। ये किसके द्वारा होना चाहिए? ये इश्यूड बाई किसके द्वारा? तहसीलदार या एसडीएम, इन दोनों का साइन होगा, यानी इन दोनों में से किसी एक का साइन होना अनिवार्य है। केवल आप नोटरी करवा के ले जाओगे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। या तो तहसीलदार या एसडीएम, इन दोनों में से किसी एक का साइन करवा के लेके जाना है। और होगा कैसा मैं अभी बता देता हूं। धर्म प्रमाण पत्र की जब बात आती है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं विद्यार्थियों धर्म प्रमाण पत्र किस टाइप का होता है। तो धर्म प्रमाण पत्र विद्यार्थियों कुछ इस टाइप का होता है, देख लीजिए आप जल्दी से। यह हमने फॉर्मेट टाइप कर रखा है, यह अपने ग्रुप के अंदर भी मैं डाल दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में अपलोड करवा दूंगा। प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, माता का नाम हो जाएगा, जाति हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, आधार कार्ड नंबर लिख देना और गांव कस्बा फुल डिटेल लिख के सदस्य है दिनांक लिख लेना। और यहाँ एसडीएम या तहसीलदार से साइन करवा के मोहर मरवा लेनी है। ये चलने वाला है धर्म प्रमाण पत्र, इस टाइप से आपको तैयार करवा लेना है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। चलिए आप बात कर लेते हैं, आगे बढ़े तो आगे और भी डॉक्यूमेंट पे बात कर लेते हैं। तो अगला है पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपको लेनी है 20 कॉपी फोटो की, जो एकदम अच्छी होनी चाहिए और हेयर कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, सिख विद्यार्थी है ना, कोई सिख स्टूडेंट है तो उनको प्रॉपर हेयर कट करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के खिलाफ आर्मी कभी नहीं जाती है विद्यार्थियों, आपको पता है। तो अदर जो के बात कर लेते धर्म के स्टूडेंट है जिनमें कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है हेयर कटिंग में, उनको प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। लेकिन सिख के विद्यार्थी होते हैं उनको प्रॉपर हेयर कट करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट तौर पर आर्मी ने लिख रखा है, सिख कैंडिडेट को यह कोई जरूरी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसफर या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी कहते हैं। विद्यार्थियों टीसी या वो जो बोर्ड का बात कर लेते हैं, आपके मार्कशीट के साथ आपका आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं। या बात कर लेते हैं जिसको हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। टीसी या बीसी आपके पास होनी चाहिए, 8वीं 10वीं जो भी है आपके तैयार करवा लेना, क्योंकि कई बार मांग लिया जाता है। इस वजह से भी कई विद्यार्थियों को पिछली बार बाहर किया गया था। तो टीसी हो सके तो आप तैयार करवा लेना, स्कूल से टीसी आपको मिली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो माइग्रेशन होता है ना 10वीं के बोर्ड द्वारा दिया जाता है, वो लेके चले जाना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीसी की जगह काम कर जाएगा। अगला देखो मेरिटियल स्टेट्स यानी अनमेरिड या मेरिड सर्टिफिकेट। सर क्या इसके अंदर मेरिड विद्यार्थी जा सकता है? बिल्कुल, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मेरिड विद्यार्थी जा सकता है। मेरिड या अनमेरिड कोई भी है उसको सर्टिफिकेट बनवा लेना है, सरपंच का साइन करवा के राउंड मोहर के अंदर बनवा लेना। विद्यार्थियों कई बार कहते हैं राउंड मोहर होनी चाहिए, तो राउंड मोहर के अंदर आप सरपंच का साइन करवा के, मेरिड हो तो मेरिड सर्टिफिकेट, अनमेरिड हो तो अनमेरिड सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एफिडेविट सर्टिफिकेट, अब देखो विद्यार्थियों थोड़ी सी मैं जानकारी और दे देता हूं। यदि मैं बात करूं मेरिड अनमेरिड तो नॉर्मल होगा। एफिडेविट किस तरह का तैयार करवाना है? सर 10 रुपए का स्टाम्प तो मिलता ही नहीं है, आर्मी ने तो 10 रुपए का लिख रखा है। अरे विद्यार्थियों कंफ्यूज होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, 10 रुपए का नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो 50 रुपए का स्टाम्प होता है वो तैयार करवा लेना, कोई इश्यू नहीं होगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं किस टाइप से होने वाला है, वो सारे डॉक्यूमेंट भी मैं दिखा देता हूं। 1 मिनट, क्या आ गया भैया, चलो डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूं जिसमें क्या मैंने बताया अभी मैंने बताया एफिडेविट। चलो विद्यार्थियों ये एफिडेविट होगा, इसमें क्या होगा आपका नाम वगैरह फिल कर लेना है। नाम हो जाएगा, नॉर्मली डिटेल, कास्ट हो जाएगा, सब कास्ट हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, फोटो चिपका लेनी है और 50 रुपए का स्टाम्प ले लेना। ऊपर टिकट भी चिपा सकते हो 50 रुपए वाली, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस वगैरह डिटेल होगा और ये डिटेल आप फिल कर लेना और नोटरी वगैरह करवा के 50 रुपए का स्टाम्प आपको तैयार करवा लेना है, जिसकी आपकी नॉर्मली डिटेल सारी दी हुई हो और फोटो हो, और फोटो के ऊपर अटेस्टेड साइन किया होना चाहिए नोटरी वगैरह करवा के, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यह एफिडेविट आप तैयार करवा लोगे, 50 रुपए वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए का आजकल स्टाम्प नहीं आता है।
आगे बात कर लेते, यदि मैं बात करूं आगे, बहुत ही शानदार ये जानकारी मैंने आपको दे दी है। 1 मिनट विद्यार्थियों, आगे 11 नंबर पूरे दिखा दिए ना पिछले वाले, बिल्कुल ये सारे बता ही दिए। 11 नंबर पे बात कर लेते हैं। 11 नंबर डॉक्यूमेंट आपके पास नो क्लेम सर्टिफिकेट। सर ये क्या झंझट होता है बता दीजिए। नो रिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट या नो क्लेम सर्टिफिकेट, यानी आर्मी की रैली भर्ती के अंदर आप जाओगे तो आपकी कोई भी तरह की वहां अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, आर्मी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये बात स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। तो ये कैसा होता है सर बता दीजिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट इस टाइप का होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये नॉर्मली लिख के नीचे आपके फोटो साइन, फोटो लगाना चाहो तो लगा लेना, कैंडिडेट का साइन हो जाएगा, पेरेंट का सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा। तो ये नो क्लेम सर्टिफिकेट नॉर्मल सा एक सादे पेजे के अंदर आपको निकलवा लेना, अपनी डिटेल फिल कर लेनी है। और इसका फॉर्मेट है ना विद्यार्थियों, सब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, आगे बात करूं मैं, आगे बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। देखो विद्यार्थियों, पुलिस वेरिफिकेशन आप तैयार करवाना चाहो तो करवा लीजिए। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, पुलिस वेरिफिकेशन तैयार करवा लीजिए। और नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई ज्यादा दिक्कत टेरिटोरियल आर्मी नहीं करती है। हाँ, आर्मी अग्निवीर के अंदर अनिवार्य होता है पुलिस वेरिफिकेशन, टेरिटोरियल आर्मी के अंदर अभी तक कोई अनिवार्य नहीं है। यदि आप तैयार करवा लेते हो तो अच्छी बात है, मैंने लिख दिया है। करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी हम बात कर लेते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र विद्यार्थियों ध्यान रखना, चरित्र प्रमाण पत्र दो टाइप के तैयार करवाने। एक तो वेरीफाइड बाय स्कूल, स्कूल से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना है। और एक आपके टाउन विलेज का हेड होता है ना, सरपंच हो गया या जो भी, यदि आप शहर के अंदर रहते हो तो पार्षद वगैरह हो गया, उनका साइन करवा के। दो टाइप के चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। चलो दिखा देता हूं चरित्र प्रमाण पत्र कैसे होते हैं। ये तो हो गया चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच या बात कर लेते हैं पार्षद द्वारा तैयार करवा सकते हो, आपका नाम हो जाएगा, डिटेलिंग हो जाएगा। और एक आपका स्कूल वाला भी होना चाहिए। स्कूल वाला इस टाइप से होगा, स्कूल की आपकी डिटेलिंग लिखी होगी, कौन सी स्कूल से आपने पढ़ा है, आपका चरित्र उत्तम है, अच्छा है या जो भी है वो चरित्र लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होनी चाहिए। इस तरह से स्कूल वाला और सरपंच वाला दोनों तैयार करवा लेना है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या डॉक्यूमेंट है वो सारे बता देते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट, सर क्या एनसीसी वगैरह के नंबर मिलेंगे क्या बोनस? एनसीसी या किसी भी तरह के बोनस अंक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर नहीं मिलते हैं। फिर भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके पास एनसीसी है तो लेके जाइए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो लेके जाइए, रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाइए। रिलेशन सर्टिफिकेट के अंदर थोड़ा सा कई बार रियायत आपको मिल जाती है, जब बराबर कंडीशन वाले बच्चे आ जाते हैं नंबर फाइनल मेरिट के अंदर, तो रिलेशन वाले विद्यार्थियों को सबसे पहले लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी बोनस अंक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ना तो एनसीसी का मिलता है ना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मिलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब विद्यार्थियों बात कर लेते हैं जोन के अंदर, कौन से जोन के अंदर आपका कौन सा स्टेट आता है, देख लीजिए। जोन फर्स्ट के अंदर हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब आता है, दिल्ली आ जाता है और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आ जाता है। जोन फर्स्ट के अंदर जम्मू कश्मीर और लेह, ये जोन फर्स्ट के अंदर आते हैं। जोन सेकंड के अंदर बात करें, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया। जोन 3 के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं विद्यार्थियों? आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार और मिजोरम हो गया। और बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, जोन 3 के अंदर आते हैं। जोन 4 के अंदर कौन कौन से आते हैं स्टेट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीप। और बात कर लेते हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये आते हैं जोन 4 के अंदर। और जो कुछ स्पेशल है जम्मू कश्मीर वाले विद्यार्थी हो गए, ये किसके अंदर आते हैं? एक स्पेशल कैटेगरी भी डाली गई है, जिनके अंदर आपको बताया स्पेशल लास्ट में टेस्ट के साथ एक अलग टाइप का साइको टेस्ट भी होता है इन विद्यार्थियों के लिए। बाकी कोई भी कैटेगरी के अंदर साइको टेस्ट नहीं होता है, लेकिन अंतिम एक स्पेशल कैटेगरी है जम्मू और कश्मीर वाले, उनका साइको टेस्ट भी होता है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। तो ये तो हो गए नॉर्मली डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने बता दिया। अब देखो आपके पेपर के अंदर कितने प्रश्न किसके आएंगे। देखो विद्यार्थियों, जीके के कितने प्रश्न आएंगे? 20%, साइंस के 15, मैथ के 15, टोटल 50 प्रश्न आएंगे। 100 नंबरों का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का ही फिजिकल होगा। तो दोनों की साथ मिला के कट ऑफ बनेगी फाइनल। जीडी ट्रेडमैन का ये सिलेबस है, सेम है जीडी और ट्रेडमैन का।
और कलर का भी मैंने लिख रखा है। जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न आएंगे, जनरल साइंस के 5 आएंगे, 10 मैथ के आएंगे, 5 कंप्यूटर के आएंगे और 25 इंग्लिश के आएंगे। ये कलर का सिलेबस है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सर टाइमिंग कितना मिलेगा। टाइमिंग डिपेंड करेगा ग्रुप पर, कितने विद्यार्थियों, देखो लगभग 100, 150, 200 तक का ग्रुप बन सकता है। लगभग मान के चलो 120-30 का ग्रुप आपके बनने वाला है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर विद्यार्थी आएगा, 18 से 30 ईयर वाले विद्यार्थियों का ग्रुप अलग बनेगा, 30 प्लस वाले विद्यार्थियों का ग्रुप अलग मिलेगा, टाइमिंग भी अलग अलग मिलेगा। अब टाइमिंग जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है वो कभी नहीं मिलता आर्मी में, आपको भी पता है। यहां लिख रखा है फर्स्ट ग्रुप के अंदर 5:30 के अंदर कोई विद्यार्थी आता है तो उसको कितना नंबर मिलेगा, फिजिकल दौड़ के अंदर 60 अंक, और यदि मैं बात करूं बीम वगैरह भी कंप्लीट लगा लेता है तो उसके अंदर 60 नंबर मिल जाता है। लेकिन विद्यार्थियों आपको भी पता है 5:30 तक टाइम देना जरूरी नहीं है फर्स्ट ग्रुप को, टाइम कम ज्यादा हो सकता है, वो वहां ग्रुप पर डिपेंड करेगा। आगे 5:30 के बाद कोई विद्यार्थी आता है सेकंड ग्रुप के अंदर, आपको 40 नंबर मिलेगा विद्यार्थियों, 40 नंबर मिलेगा। ध्यान रखना 48 नहीं मिलेगा। देखो नोट कर लो, फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का फिजिकल का होगा 100 नंबर का, कितने का, 100 का। और यदि कोई सेकंड ग्रुप के अंदर विद्यार्थी आएगा तो उसका 80 नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 48 नहीं मिलता है सेकंड ग्रुप वाले को, दौड़ के अंदर 40 नंबर ही मिलता है टीए के अंदर। तो टीए के अंदर 88 मार्क्स वाला कोई फंडा नहीं है, केवल और केवल 80 नंबर ही मिलेगा। इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर लगाएगा उसकी ज्यादा संभावना बनेगी सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि पेपर के अंदर भी वो अच्छा खासा प्रश्न कर देगा तो आराम से पेपर के अंदर भी वो पास हो जाएगा। तो ये विद्यार्थियों मैंने कंप्लीट डिटेल आपको दे दी है। बाकी बीम वगैरह कितनी लगाते हो उसका भी नंबर्स वगैरह यहाँ लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डॉक्यूमेंट कंप्लीट फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिए, टाइप करवा लेना, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां ज्वाइन कर लेना। सारे डॉक्यूमेंट है उनकी मैं फोटो या पीडीएफ डाल दूंगा ताकि आप अपनी डिटेल फिल करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अपना ऐप एडुकृष्णा भी डाउनलोड कर लेना। इस पर टेरिटोरियल आर्मी के पुराने जितने भी अब तक पेपर हो रखे वो सारे मिल जाएंगे, और यहाँ आपको स्पेशल कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है टेरिटोरियल आर्मी को लेकर। कोई भी तरह की डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अंदर लिख दीजिए, हम आपके अगली वीडियो के अंदर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपकी भर्ती 10-11 जून से स्टार्ट हो जाएगी। अब कौन से स्टेट की किस डेट को आएगी नोटिफिकेशन आते ही कंप्लीट जानकारी आपको बता देंगे। कौन सी जगह आपकी रैली भर्ती होने वाली है वो भी सेंटर डिसाइड हो गए हैं, वो भी जल्द वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा विद्यार्थियों जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।